Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ये जानकारी दी है कि बहुत जल्द तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत जल्द तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत हो जाएगी। हम 3 पर ही नहीं रुकेंगे, हम 5-6 कैरियर और बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भारतीय नौसेना की ताकत हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में कई गुना बढ़ जाएगी। चीन की हरकतों पर विराम लगेगा। बड़ी बात यह है कि चीन के पास भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ऐसे में भारत का मकसद है चीन की बराबरी में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े करना, ताकि उसे टक्कर दी जा सके। पिछले साल जनवरी में संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत बताई थी। बड़ी बात यह है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ये विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसे बनने में कम समय लगेगा। आपको बता दें, भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट हैं, रूस निर्मित INS विक्रमादित्य और स्वदेश निर्मित INS विक्रांत। हालांकि अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय को 65,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाले एक दूसरे स्वदेशी विमान वाहन, जिसे अस्थायी रूप से IAC-2 या INS विशाल कहा जाता है, उसके निर्माण पर विचार करना पड़ा। अनुमान है कि $6.25 बिलियन यानी कि 50,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित INS विशाल का निर्माण कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया जाना है। भारतीय नौसेना 2030 तक इस विशाल जहाज को अपने बेड़े में शामिल करने को लेकर आशावादी है, जिससे उसकी लड़ाकू क्षमताएं और बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये है कि भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से कितना और कैसा फायदा होगा। तो बता दें, रक्षा एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा फायदा जापान को होगा। आसपास के समुद्री इलाकों में भी शांति का माहौल बनेगा। भारतीय नौसेना मजबूत होगी तो चीन की PLA नेवी को भारत की तरफ ध्यान देना होगा। इससे जापान की तरफ से उसका ध्यान थोड़ा कम हो जाएगा। जापान का स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी कम होगा। जैसे ही भारतीय समुद्री इलाके में भारतीय नौसेना की मजबूती बढ़ेगी, आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ेगी। इससे जापान, थाईलैंड, म्यांमार जैसे समुद्री तटों वाले देशों के आसपास स्थिरता आएगी, रणनीतिक संतुलन बनेगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्च होते ही भारतीय और जापानी नौसेना ज्यादा नजदीकी से मिलकर युद्ध अभ्यास कर सकेंगे, ज्यादा तकनीकी समझौते कर पाएंगे, मैरीटाइम पेट्रोलिंग भी आसान हो जाएगी। समुद्री इलाकों में जहां तक जापान नहीं पहुंच पाता, वहां भारतीय नौसेना जा पाएगी। इससे दोनों ही देशों का तनाव कम होगा और समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी। बता दें, चीन की बराबरी में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े करना भारत का मकसद है, लेकिन चीन का फुजियान सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त हर जगह चर्चा में है। अगर उसकी बात करें तो चीन के लेटेस्ट सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर पर सेल्फ डिफेंस हथियारों के लिए HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और 30 mm के PJ-11 ऑटो कैनन लगे होंगे। इसका रडार सिस्टम भी आयातकार है, यानी लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों और फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकता है, साथ ही टारगेट को लॉक कर सकता है। इसके अलावा ये माना जा रहा कि इस पर चीन अपने J-15B फाइटर जेट तैनात करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट J-35 भी तैनात किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर J-8-18 यूटिलिटी और ASW हेलीकॉप्टर्स तैनात होंगे। साथ ही नया J-20 मीडियम हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जाएगा। अब देखा जाए तो ये तो है चीन का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे टक्कर देने के लिए भारत भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। हालांकि भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट बनने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन फिर भी चीन को टक्कर देने के लिए भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।